प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की और आपका स्वागत है अपने उस प्रोग्राम में जिसमें हम परमेश्वर को जानने पर चर्चा कर रहे हैं। एक दिन पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को बताया अपने बारे में कि हम मसीह के सेवक हैं और मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं। और फिर आपस में उसने अपुल्लोस के लिए, पतरस के लिए, इन सब के लिए यही कहा कि हम ये सिखाना चाहते हैं कि लिखे हुए से कभी आगे ना बढ़ना, चाहे वो हमारा पद हो, सम्मान हो, कि कोई भी चीज हो। इसलिए मैं सोचता हूं कि परमेश्वर को जानने के लिए भी लिखे हुए से हम आगे ना बढ़े। इसलिए परमेश्वर का वचन सबसे अच्छा माध्यम है। परमेश्वर के वचन में एक और नाम परमेश्वर को दिया गया है, वो है यहोवा यिरे, अर्थात परमेश्वर जो प्रबंध करता है, उपाय करता है। परमेश्वर वो देखेगा कि सब कुछ पूरा हो सके। और ये शुरुआत ऐसे हुई कुछ कि उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो अपने बेटे को कुर्बान कर दे। और वो मोरिया देश में ले गया और वहां पर एक पहाड़ की तरफ जा रहा था। तो बेटे ने पूछा, पापा सब कुछ तो तैयार है लेकिन बलि के लिए मेढ़ा कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा, यहोवा उपाय करेगा। जब उसने कहा यहोवा उपाय करेगा तो बेटा शांत हुआ और फिर ऊपर गया। लेकिन उसने देखा कि मेरा पिता वेदी पर मुझी को बांध रहा है। उसने कुछ बोला नहीं। और जैसे ही अब्राहम ने चाकू उठाया और मारने पर था तो स्वर्गदूत ने उससे बातें करी। स्वर्गदूत ने उसको पुकार करके कुछ यूं कहा, 11वें पद से पढ़ रहा हूं। तो अब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे ना कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अतः अब्राहम ने जाकर के उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। वंडरफुल। इसहाक का छुटकारा हो गया, लेकिन उसकी संतति कोई और मारा गया है और वो एक मेमना है। और ये मेमने का उपाय कहां पर किया गया, एक मेढ़े का उपाय कहां पर किया गया है? उस पहाड़ पर किया गया है। और लिखा है उसने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी यह कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा या उपाय किया जाएगा या दिया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर परमेश्वर एक प्रबंध करेगा, एक कुछ प्रदान करेगा। ये वही पहाड़ है जहां पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने अपनी जान दी। परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को तो नहीं लिया, पर उसके स्थान पर मेढ़ा दिया गया। और लिखा है इसी बात के अनुसार आज तक भी कहा जाता है। जब तक उत्पत्ति की पुस्तक लिखी जा रही थी उस समय तक यह बात प्रचलित थी कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उपाय तो हो गया ना अब्राहम के बेटे के लिए। अब और कौन सा उपाय है जो यहोवा करेगा? जी हां, ये परमेश्वर अपने पुत्र को उसी पहाड़ी श्रृंखला पर एक दिन सारे जगत के उद्धार के लिए कुर्बान करेगा। ये यीशु मसीह की कुर्बानी की ओर इशारा किया जा रहा था कि इसी पर्वत पर यहोवा उपाय करेगा। और इसलिए यह पर्वत एक उनके लिए विशिष्ट स्थान था और यीशु मसीह भी उसके अलावा कहीं और जान नहीं दे सकता था, क्योंकि यह बात प्रचलित थी और परमेश्वर की ओर से थी कि यहोवा उपाय करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा सब चीजों का उपाय होता है हमारा? जी हां, यीशु मसीह की एकमात्र ऐसी कुर्बानी है। उस कुर्बानी के द्वारा सिर्फ आपके पापों से क्षमा नहीं, पर आपके शरीर की चंगाई, आपके मन और आत्मा की चंगाई, आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति सब उसमें पाई जाती है। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 32 पद में कुछ यूं लिखा है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों करना देगा? इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर वो अपना बेटा दे सकता है तो बाकी और सब कुछ क्यों नहीं देगा? उसके साथ, उस पुत्र के साथ आपके लिए सब कुछ का प्रबंध कर दिया गया है। पुत्र में सब कुछ का प्रबंध कर दिया गया है। अगर आप मसीह में हैं तो इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के पार आपके लिए एक एक चीजों का प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि मसीह यीशु में यह बात की आशीष हम पर आती है कि हर एक चीज का प्रबंध किया जाएगा। आपको जो कुछ परमेश्वर की व्यवस्था में नीड है, इस पृथ्वी की भी, सांसारिक हो या आत्मिक चीजें हो, वो सब कुछ परमेश्वर देगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो कह रहा नहीं मैं तुम्हें सिर्फ आत्मिक आशीषें दूंगा, शारीरिक नहीं दूंगा। उसने अपने चेलों के लिए रोटी का भी प्रबंध किया। उसने 5000 की भीड़ को 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया और उसने कहा मैं नहीं चाहता कि ये भूखे रास्ते में बेहोश हो जाएं।
वो चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और इसलिए कह रहा है कि यीशु मसीह में सबके लिए प्रबंध किया जाएगा। और सुनिए आगे क्या लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दैनी और हमारे लिए विनती करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इन सब चीजों का प्रबंध आपके लिए कर दिया गया है। यीशु मसीह में दोष लगाएगा तो दोष से छुटकारे का प्रबंध है। अगर आपको लग रहा है दंड से डर लग रहा है, तो इस दंड से छुटकारे का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह में है। और तो और सुनिएगा, आपको ऐसा लग रहा कोई आपको मसीह के प्रेम से अलग कर देगा? क्या क्या चीजें? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, या तलवार, या जोखिम? इनमें से कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब ऑलरेडी प्रबंध कर दिया गया है, परमेश्वर की ओर से प्रबंध किया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 28वें अध्याय उसके 19वें 20वें पदों में यह कहा था, सारे जग का अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ, तुम जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे संग होकर के तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। तुम चिंता ना करना, तुम जाओ बस। जब तुम्हें रोटी की आवश्यकता होगी, परमेश्वर रोटी का उपाय करेगा। कपड़े की आवश्यकता होगी, परमेश्वर कपड़े का उपाय करेगा। धन की आवश्यकता होगी, परमेश्वर द्वार खोलेगा, मनुष्यों को आपके लिए तैयार करेगा। पर याद रखो, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब उसने एलिया को भेजा, जा उन लोगों का सामना कर, वो गया सामना करने के लिए, उसने अपनी आग को भेजा ताकि उसका एलिया हार ना जाए, उसका भेजा हुआ शख्स हार ना जाए। सैकड़ों लोग उसके विरोध में खड़े थे और वो अकेला खड़ा था। याद रखिएगा, अगर आप अकेले भी होंगे तो परमेश्वर एलिया के समान आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, आपको बचाएगा। जब राजा का क्रोध एलिया पर आ रहा था और एलिया भाग रहा था राजा के क्रोध से, तो आपको मालूम है उसने कौओं के द्वारा उपाय किया, उसने उस विधवा के घर में उसका उपाय किया, और उसके बाद उसने एक बड़ी जागृति को भी भेजा। परमेश्वर एक एक चीज का उपाय करने वाला परमेश्वर है। और क्रूस पर जो उसने उपाय किया है, उस उपाय में होकर अब सारा उपाय आपके लिए कर दिया गया। आपकी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। इन सब चीजों का उपाय किया गया है यीशु मसीह में। अगर आपके पास यीशु मसीह है तो परमेश्वर का सारा प्रबंध आपके लिए है। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते या अपना जीवन उसको नहीं सौंपा है, तो मैं आपसे कहता हूं आज ही ये काम करिए, क्योंकि यीशु मसीह में स्वर्ग और पृथ्वी के सब आशीषें परमेश्वर आपके लिए रखता है। ये सब कुछ यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। महिमा सहित उसका धन किसमें? मसीह यीशु में है। परमेश्वर ने मसीह यीशु में सारा धन अपना जमा करके रखा हुआ है। आपको जो कुछ चाहिए वो मसीह यीशु में आने पर मिल जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आज तक आप यीशु में नहीं है और उसका वचन आप में नहीं है, तो आज ही माफी मांगें और आप यीशु में आ जाएं और उसका वचन आप में आ जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। हे जीवते पिता परमेश्वर, विनती करते हैं जो लोग आज तक तुझे अपना प्रभु उद्धार करता मान कर विश्वास करके नहीं चल रहे हैं, सिर्फ मुंह से तो कुछ कुछ कहा है, लेकिन मन में अभी भी डर, संकोच, आशंकाएं, घबराहट है। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आप उनमें प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह, आप उनमें प्रवेश करें। प्रभु जी, उसको अपने, उसके शरीर को, एक एक जन के शरीर को अपना मंदिर बना करके पिता परमेश्वर पवित्र कर दें, और जो कुछ प्रभु उनकी आवश्यकता है इस पृथ्वी पर, आप उनके लिए पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु, और मेरी प्रार्थना है कि एक एक जन की आवश्यकताएं आप में आने पर पूरी होती चली जाएं, वो आप में प्रवेश कर सकें और आप उनमें प्रवेश कर सकें, और शरीर की और आत्मा की सब जरूरतें आपके भंडार से पूरी की जा सकें। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, शेर के बच्चे तो भूखे होते हैं। इसका मतलब शेर अपने बच्चों के लिए कई बार भोजन का प्रबंध नहीं कर पाता, पर यहोवा अपने बच्चों के लिए प्रबंध करता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अनाथ नहीं जीना चाहते, अकेले नहीं जीना चाहते, हम आपके साए में जीना चाहते, आप में होके जीना चाहते, आपके पुत्र की कुर्बानी में विश्वास करते हैं। और इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे लिए सब चीजों का प्रबंध तेरी ओर से होने पाए। और हम विश्वास से कहते हैं, यहोवा यिरे, मेरे लिए भी उसने उपाय कर दिया है, उस कुर्बानी के द्वारा उपाय कर दिया है कि अब सब कुछ मुझे मसीह में प्राप्त होगा। चाहे वो किसी का दोष लगाने के समय
चाहे वो किसी के दंड देने के समय यहोवा मेरे साथ होगा और मेरी सुरक्षा करेगा, क्योंकि मेरे लिए सुरक्षा का प्रबंध है। मेरे भूख के समय, अकाल के समय मेरे लिए रोटी का प्रबंध करेगा, क्योंकि यहोवा मेरे लिए रोटी का प्रबंध करता है। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, किसी भली वस्तु की घटी तेरे सेवकों में से किसी की ना हो। छोटी चीज से लेकर बड़े जहाज तक की अगर आवश्यकता हो तो तेरे राज में उनको ये मिलने पाए, और दुआ करता हूं हर कमी घटी दूर हो। प्रभु यीशु के नाम में दुआ करता हूं, कोई भी जन ऐसा ना हो जैसे सेवा के लिए कोई घटी हो, वो विश्वास करे तुझ पे और तेरी ओर से घटी पूरी की जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये घटी उद्धार करता यीशु के नाम में जाती रहे, तेरे सेवकों के पास से, तेरे लोगों के पास से घटी जाती रहे, और जो कुछ भला है उनके लिए वो सब कुछ पूरा हो जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि यहोवा जो उपाय करता है आपकी घटी को पूरा करने का उपाय कर चुका है। आप विश्वास करें, यीशु मसीह में जीवन जिए और अपनी घटी को पूरा होते देखें। गॉड ब्लेस यू।